2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो राष्ट्रवाद की आंधी चली, उस आंधी ने कांग्रेस को कुछ इतने बड़े-बड़े घाव दिए हैं कि इन घावों का शायद वक्त के साथ भर पाना भी मुश्किल है। और ये बात कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और यही कारण है कि आप फिलहाल कुछ दिनों में जो कांग्रेस का देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के मुद्दे वो उछाल रही है, इसका साफ संकेत है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि उनके लिए 2014 के पहले वाला दौर कभी वापस नहीं आ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पकड़ बनाई है राजनीति पे, जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे उन्होंने पकड़ बनाई है, वो पकड़ अब कभी ढीली होने वाले नहीं है। तो आइए देखते हैं मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं और इनके पीछे जो है लॉजिक क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वोट शेयर को दर्शाया है। किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में उसका वजूद तभी रह पाएगा जब वोटर उसके साथ हैं। जितनी ज्यादा संख्या में वोटर उसके साथ रहेंगे, उतनी बड़ी वो पार्टी होगी। तो ये जो सर्कल है, मैंने ग्रीन से कांग्रेस के वोट शेयर को दिखाया है और रेड वाला भाजपा का वोट शेयर है। और ये जो है, ये क्षेत्रीय पार्टियां, अन्य छोटी पार्टियों का वोट शेयर है। तो देखिए, 1950 से 1980-90 तक का समय जो था, कांग्रेस का एक छत्र शासन चलता था। और उस समय जो भी कांग्रेस का जो गांधी परिवार है, उस परिवार में पैदा हो गया, उसका कुर्सी मिलना पक्का था इस समय में, 1950 से 1980-90 में। तो इस समय जो वोटर आइडियोलॉजी डेवलपमेंट और जो है राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने वाले थे, वो सारे कांग्रेस को वोट देते थे। और तुष्टीकरण हमेशा से कांग्रेस का प्लस पॉइंट रहा है। तो ये दोनों मिल के कांग्रेस का वोट शेयर इतना बड़ा था, जिसके कारण वो आसानी से चुनाव दर चुनाव जो है सत्ता में वापस आती थी। और उस समय जो है भाजपा का, अगर जनसंघ बात करें या कोई भी जो अलग पार्टियां थी, उनका वोट शेयर बहुत कम था। ठीक है। और ये जो है क्षेत्रीय पार्टियां जो है, उनका कुछ वोट शेयर है। 1980 में जो है भाजपा का स्थापना हुआ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, 1990 से 2014 तक वो दौर था जब भाजपा का वोट शेयर जो है बढ़ते गया और कांग्रेस का वोट शेयर घटते गया। और भाजपा का जो वोट शेयर बढ़ रहा था, वो वोट शेयर इस वर्ग के कारण नहीं बढ़ रहा था, वो बढ़ रहा था आइडियोलॉजी डेवलपमेंट के नाम पर वोट देने वाले लोगों का। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने वाले लोग भाजपा को वोट दे रहे थे, वो भाजपा के द्वारा किए हुए विकास को देख रहे थे और वो भाजपा को वोट दे रहे थे। और इन्हीं सब जो है परिस्थितियों के कारण 2014 में वो आंधी आया, जो आंधी शायद कांग्रेस कभी भूल नहीं पाएगी। इसने तो गांधी जो परिवार था, जहां पालने में प्रधानमंत्री पैदा होते थे, उस परिवार का जो है नक्शा बदल दिया है। तो आज आप देखिए 2014 के बाद क्या हो रहा है। भाजपा का वोट शेयर इतना बड़ा हो गया है, जो इस कैटेगरी के वोटर्स के कारण हुआ है। और कांग्रेस का वोट शेयर बहुत कम हो गया है और क्षेत्रीय पार्टियां अभी भी हैं। तो ये मैंने एक एवरेज लिया है, जो 2014 2019 के चुनाव में भी हुआ है और 2024 के चुनाव में भी हुआ है। तो अगर हम 2024 का ही बात करें, तो भाजपा का 240 सीट था और कांग्रेस का 99 था। तो ये 99 जो है कांग्रेस का भी सिर्फ अपना नहीं था। अगर इनको जो है ये वोट, जाति के नाम पर वोट, पैसा और परिवारवाद के नाम पर वोट अगर नहीं मिलता इनको, जैसे आसान उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव का जो जाति के नाम पर वोट मिलता है, वो गठबंधन में कांग्रेस को नहीं मिलता, तो कांग्रेस को ये 99 सीट भी नहीं मिलती। और ये बात कांग्रेस के जो है आला कमान, उनके जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि ये वोट इनके हाथ से निकल चुका है। और कम से कम राहुल गांधी के पूरे जीवन में ये वोट वापस कांग्रेस को तो नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अब देखिए, उनका तो काम है, उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो जो परिवारवाद के नाम पर और तुष्टीकरण के नाम पर भी कांग्रेस को वोट मिल रहा है, वो वोट भी नहीं मिलेगा। देखिए, इन सब चीजों में जो लिप्त हैं, अगर वो आप पे इतना समय दे रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, विदेशी फंडिंग भी मिल रहा है,
और अगर आप कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार में वैसे लोगों का विश्वास कम होगा। और ये बात कांग्रेस को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ चुकी है। इसीलिए अब वो जो है इन वोटों के आशा को छोड़ चुके हैं। इन वोटों के आशा को कांग्रेस छोड़ते हुए अब इन वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मतलब कि मुख्यतः जाति के नाम पर जो वोट है देश में, उसमें सेंध लगाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में आपने राहुल गांधी का जितना भी भाषण देखा होगा, उसमें कहीं भी राष्ट्रवाद का जिक्र नहीं है। देश को कैसे बनाएंगे, कैसे मजबूत बनाएंगे, इसका जिक्र नहीं है। कैसे विकास करेंगे, इसका जिक्र नहीं है। सिर्फ एक ही चीज का जिक्र है, जाति का। क्योंकि विकास और जो राष्ट्रवाद है वो इस सेक्शन में है, और इस सेक्शन का वोटर जो है लगातार 3 चुनाव में साबित कर चुका है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। तो बच गया ये वोटर। और ये जो जाति वाले वोटर है, वो ये जो क्षेत्रीय दलों को मैंने दिखाया है छोटे छोटे, इन क्षेत्रीय दलों के साथ है। और कांग्रेस भी वर्तमान में करीब करीब अधिकतर इन लोगों के साथ मिली हुई है। तो कांग्रेस अब क्या चाहती है कि जो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, अगर कभी किसी ने बैसाखी हटा दिया तो इनका सही में पैर टूट जाएगा और सही में इनको बैसाखी का जरूरत पड़ जाएगा। तो वो जो कांग्रेस ने बैसाखी लगा रखी है क्षेत्रीय दलों की, वो बैसाखी को ये हटाना चाहते हैं। और ये जो वोट शेयर है जाति के नाम पे लोगों का, ये सारे वोट शेयर को लेके और इनका जो तुष्टीकरण वाला वोट और कुछ जो परिवारवाद के नाम पर वोट मिलता है, ये बहुत हास्यास्पद है। लेकिन देश में ऐसे वोटर भी हैं जो सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस को वोट देते हैं। उनकी आस्था है इस परिवारवाद में। पता नहीं कहां से उनको ये सोच आता है, लेकिन उनको लगता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक परिवार वाले ही बन सकते हैं। इसलिए ये जो तुष्टीकरण और परिवारवाद का वोट है और ये जो जाति का वोट है, इसको मिला के कांग्रेस जो है इतना बड़ा बनना चाहती है कि ताकि वो भाजपा के साथ कम से कम लड़ सके, उनके साथ मैदान में खड़ा हो सके। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं सब लोग देख रहा है। ये कांग्रेस का जो स्टैंड है, ऐसा स्टैंड कांग्रेस का इतिहास में कभी नहीं था। और ये स्टैंड इसीलिए हुआ है कि कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक था वो खिसक चुका है। उनके पास सिर्फ तुष्टीकरण वाले बचे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जाति वाले को भी मैं अपने साथ ले लूं और एक बड़ा मजबूत पार्टी फिर से बन पाऊं। तो आप बताइए, क्या कांग्रेस इस कोशिश में सफल हो पाएगी या नहीं? आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।